कहानी है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में। यूहन्ना यह नाम का अर्थ है परमेश्वर अनुग्रहकारी है। उसके नाम से बपतिस्मा दाता इसीलिए जुड़ गया है क्योंकि उसने बपतिस्मा की शुरुआत की। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जरूरी था कि यूहन्ना का आना। इनके कहानी से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथ ही परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए कितना जरूरी है यह भी हमें पता चलता है। लुका 1 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म के विषय में बताया गया है। यूहन्ना के पिता जकरिया जो याजक था और उसकी सेवा अबिय्या के दल से थी। वह बुजुर्ग था और उसकी पत्नी एलीशिबा भी हारून के वंश से थी। उन्हें कोई संतान नहीं था। साथ ही इस अध्याय में देखते हैं कि एलीशिबा मरियम की रिश्तेदार है। एक दिन जकरिया का समय आता है परमेश्वर के सामने सेवा करने का, जिससे याजक लोग चिट्ठी डालकर निर्णय लेते हैं। उस समय परमेश्वर की उपस्थिति में जब जकरिया आता है और बाकी उसके सहकर्मी बाहर थे, तब परमेश्वर का दूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा था। उसे देखकर जकरिया घबरा गया। परंतु स्वर्गदूत उससे कहता है वचन 13 से 17 में, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। आगे हम देखते हैं कि जकरिया आश्चर्य से पूछता है कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है। इस पर दूत कहता है वचन 19-20 में कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। जकरिया को भीतर बहुत समय लग चुका था और उसके सहकर्मी राह देख रहे थे। और जब जकरिया बाहर आया, उसका चेहरा डरा हुआ और वह बोल नहीं पा रहा था। वह इशारों में कहने की कोशिश कर रहा था। बाकी याजक समझ गए कि जकरिया ने प्रभु का कोई दर्शन देखा होगा। वह उस दिन के सारे कार्य करके अपने घर लौटा। जैसा दूत ने कहा था, एलीशिबा गर्भवती हुई, पर यह बात उन्होंने 5 महीने तक सबसे छिपाए रखी। और 6ठे महीने में वह स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम को जो कुंवारी थी उससे आकर मिलता है। संदेश यह था कि वह गर्भ धारण करेगी और उसका नाम यीशु रखा जाए। दूत मरियम को एलीशिबा के गर्भवती होने का समाचार देता है और मरियम उससे मिलने जाती है। मरियम ने जब दूर ही से नमस्कार किया, उसकी आवाज सुनकर एलीशिबा के गर्भ में जो संतान था वह उछल पड़ा और एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। जैसा दूत ने कहा था कि वह बच्चा जन्म से पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। मरियम एलीशिबा के साथ 3 महीने वही ठहरती है। जब संतान जन्म लेता है तो सारे कुटुंबियों और पड़ोसी में आनंद का माहौल था और 8वें दिन जब उसका खतना करना था और नाम घोषित करना था तो उनके रिश्तेदार चाहते थे कि उसका नाम उनके पिता के नाम पर रखे, पर एलीशिबा कहती है कि उसका नाम यूहन्ना होगा।
इस पर वे आपस में बहस करने लगे, क्योंकि उस नाम से तो कोई उनके वंश में नहीं था। तो उन्होंने जकरिया से पूछा और जकरिया ने लिखने के लिए पट्टी मांगी। जकरिया ने उस पर लिखा, यूहन्ना। यह देखकर सब आश्चर्य करने लगे और जकरिया की जबान खुल गई और वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। उसकी स्थिति में नबूवत की प्रार्थना थी, जिसे आप वचन 76 से 79 में देख सकते हो। आगे वचन बताता है बालक यूहन्ना के विषय में। वचन 80 में, वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। पुराने नियम में यूहन्ना के विषय में भविष्यवाणी थी, जिसे हम मलाकी 3 वचन 1 में देखते हैं। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को और मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यशाया 40 वचन 3 और 4। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राज्य मार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। मलाकी 4 वचन 5-6। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। यूहन्ना अपनी तैयारी परमेश्वर के संदेश जिसे दूत ने बताया था वैसे ही करता कि वह प्रभु के सामने महान होगा। वह दाखरस और मदिरा न पिएगा। उसकी सेवकाई यह होगी कि वह इज़राइल के लोगों को परमेश्वर की ओर फेरेगा। उस पर एलिया की आत्मा और सामर्थ होगा। वह आज्ञा न मानने वालों को धार्मिकता का पाठ पढ़ाएगा और ऐसे लोगों को तैयार करेगा जो प्रभु के आगमन के लिए जरूरी है। यूहन्ना परमेश्वर का नबी बन कर उभरता है। उसका रहन सहन बिल्कुल अलग था और मरकुस 1:6 के अनुसार यूहन्ना ऊंट के बालों के बने वस्त्र पहनता था और कमर पर चमड़े की पट्टी बांधे रहता था। वह तिड़ियों और जंगली शहद खाया करता था। उसका संदेश साफ था। वह लोगों को पाप की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा देता था और कहता था कि मेरे बाद मुझसे अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति आ रहा है। मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि झुककर उसके जूतों के बांध तक खोल सकूं। मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, किंतु वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। उसकी कुछ शिक्षा का जिक्र दिखाई देता है, जिसे आप लूका 3 में देख सकते हो। वचन 11, जिस किसी के पास 2 कुर्ते हो वह उनमें से एक को जिसके पास न हो उनके साथ बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। लगान लेने वाले ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। वचन 13, जितना चाहिए उससे अधिक एकत्र मत करो। जब सैनिकों ने पूछा हमें क्या करना चाहिए, वचन 14 में, बलपूर्वक किसी से धन मत लो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, अपने वेतन में संतोष करो। उसकी शिक्षा का मूल प्राथमिकता यह थी कि मन फिराओ और परमेश्वर पर भरोसा करो, क्योंकि परमेश्वर उसकी ओर से उद्धारकर्ता भेज रहा है। उसकी शिक्षा बहुत लोगों को आकर्षित कर रही थी, क्योंकि उस जमाने के फरीसी और शास्त्री की तरह ना थे जो दोष लगाते थे, पर यूहन्ना यहाँ पश्चाताप का मार्ग बना रहा था। बपतिस्मा आपको मूसा की व्यवस्था में नहीं मिलती और फरीसी और अन्य शास्त्री के लिए कठिन था स्वीकार करने के लिए। जब वे यूहन्ना के पास आए तो
उसने उन्हें फटकार लगाते हुए चेताया, जो मत्ती 3:7-9 में है। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब ही कुल्हाड़ी पेड़ों के जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यरदन नदी के पास हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को देते हैं। कुछ लोगों ने यूहन्ना से पूछा कि क्या वह मसीह है जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। उस पर वह कहता है वचन 16-17 में, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह जो मुझसे अधिक सामर्थ्यवान है आ रहा है, और मैं उसके जूतों की तनी खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि द्वारा बपतिस्मा देगा। उसके हाथ में फटकने की दागी है, जिससे वह अनाज को भूसे से अलग कर अपने खलियान में उठाकर रखता है, किंतु वह भूसे को ऐसी आग में झोंक देगा जो कभी नहीं बुझने वाली। यूहन्ना की सेवकाई बढ़ती जा रही थी और वह प्रचलित था लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए। हम यूहन्ना की शिक्षा का प्रमाण प्रेरितों के 19वें अध्याय में भी देखते हैं। पौलुस इफिसुस में कई चेलों को मिला जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा और उसकी शिक्षा पाई थी। पौलुस उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताता है। यूहन्ना ने यीशु मसीह के विषय में गवाही दी। पहला यूहन्ना 1:29-31 में, परमेश्वर के मेमने को देखो जो जगत के पाप को हर ले जाता है। यह वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आने वाला है जो मुझसे महान है, मुझसे आगे है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान था। मैं खुद उसे नहीं जानता था, किंतु मैं इसलिए बपतिस्मा देता आ रहा हूं ताकि इज़राइल के लोग उसे जान ले। दूसरा यूहन्ना 1:32-34 में, मैंने देखा कि कबूतर के रूप में स्वर्ग से नीचे उतरती हुई आत्मा उस पर आ टिकी। मैं खुद उसे नहीं जान पाया, पर जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा था मुझसे कहा, तुम आत्मा को उतरते और किसी पर टिकते देखोगे। यह वही पुरुष है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। मैंने उसे देखा है और मैं प्रमाणित करता हूँ वह परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा यूहन्ना 3:28-30 में, मैं मसीह नहीं हूँ बल्कि मैं तो उससे पहले भेजा गया हूँ। दूल्हा वही है जिसे दुल्हन मिलती है, पर दूल्हे का मित्र जो खड़ा रहता है और उसकी अगुवाई में जब दूल्हे की आवाज को सुनता है तो बहुत खुश होता है। मेरी यही खुशी अब पूरी हुई है। अब निश्चित है कि उसकी महिमा बढ़े और मेरी घटे। मत्ती 3 में हम देखते हैं कि यीशु बपतिस्मा लेने आता है और यूहन्ना उसे रोकते हुए कहता है, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। और यीशु उससे कहता है कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यीशु के बपतिस्मा लेने के बाद आसमान खुल जाता है। पवित्र आत्मा कबूतर की तरह यीशु पर आकर ठहरता है और परमेश्वर पिता कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यह साफ था कि यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में प्रचार कर रहा था। उसे ज्ञात था कि यीशु की सेवकाई सबसे जरूरी है, और अगले दिन जब अंद्रियास जो यूहन्ना का चेला था उसे यीशु के साथ होने के लिए प्रेरित करता है कि वह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप कर लेगा। यीशु की सेविकाई बढ़ती जा रही थी। जब लोग यह शिकायत देकर यूहन्ना के पास आए तो उसने कहा, मैं मसीह नहीं हूं बल्कि मैं तो उससे पहले भेजा गया हूं। और आगे कहता है कि जरूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूं। वह जानता था कि उसकी सेविकाई का अंत हो रहा था,
क्योंकि अब यीशु का बढ़ना जरूरी है। हम लूका 3 में देखते हैं कि गलील प्रदेश का राजा हेरोदेस ने अपने साथ अपनी भाभी, जो उसके भाई फिलिपुस की पत्नी है, उसके साथ नाजायज संबंध बनाकर अपने पास रखा था। हेरोदेस को पता था कि यह व्यभिचार था और एक सामाजिक अपराध था। यूहन्ना उसका विरोध करता है और हेरोदेस उसे बंदी बनाकर उसे कारागार में डाल देता है। वह बंदी गृह से यीशु के पास संदेश भेजता है, जिसे आप मत्ती 11 वचन 2 से 3 में देखते हैं। यूहन्ना ने जब जेल में यीशु के कामों के बारे में सुना तो उसने अपने शिष्यों के द्वारा संदेश भेजकर पूछा कि क्या तू वही है जो आने वाला था, या हम किसी और आने वाले की बाट जोहे। उसका यह संदेश विश्वास पर संदेह ज्यादा दिखा रहा था। यीशु उनसे जो संदेश लाते हैं उनसे कहता है कि जो परमेश्वर के राज्य के बारे में होना चाहिए वही हो रहा है। वचन 4 से 6 में देख सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। और वह संदेश यूहन्ना के पास उसके लोग लेकर जाते हैं। हेरोदियास, जो हेरोदेस की भाभी जो साथ रानी बनकर रहती थी, उसे यूहन्ना के ऊपर क्रोध था, क्योंकि यूहन्ना ने सबके सामने उसका विरोध किया था और हेरोदेस ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया था। हम मत्ती 14 में देखते हैं कि हेरोदेस का जन्मदिन आता है और वह अपनी बेटी से कहती है जन्मदिन के उत्सव में वह नृत्य से अपने पिता का मन जीत ले। उसकी बेटी सारे दरबारी और अतिथि के सामने नाचती है और हेरोदेस खुश हो जाता है और शपथ खाकर वचन देता है कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और उसकी बेटी, जिसे उसकी माँ ने बताया होता है कि राजा से यूहन्ना का सर मांगना, और वह मांगती है कि उसे यूहन्ना का सर थाल में चाहिए। हेरोदेस विवश होकर सैनिकों को आदेश देता है और सैनिक यूहन्ना का सर थाल में लाकर लड़की को देते हैं और वह अपनी माँ के पास उसे लाती है। यूहन्ना के शिष्य उसकी लोथ को दफनाकर यीशु को सारी घटना बताते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना की सेविकाएं को अधिक महत्व देता है और साथ में यह भी कहता है कि वही एलिया था जिसके विषय में पुराने नियम में कहा गया था, जिसे आप मत्ती 11 वचन 12 से 14 में देख सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। यीशु का कहना था कि पुराने नियम की सारी व्यवस्था और भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक ही थी। परमेश्वर लोगों से मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता की किताब से बातें कर रहा था और आखिरी आवाज यूहन्ना बपतिस्मा दाता की थी। वह सारे पुराने नबियों में श्रेष्ठ था। आज परमेश्वर अपनी आवाज बुलंद अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए करना चाहता है और यीशु मसीह की देह जो कलीसिया उसके जरिए। यूहन्ना की बुलाहट थी कि प्रभु के लिए मार्ग सीधा करो। वह हमारे प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन था। आज वह बुलाहट हम सब पर है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी हमें करनी है। जैसे उसने कहा कि जब तक सारे विश्व में सुसमाचार प्रचार नहीं हो जाता वह नहीं आएगा। यूहन्ना जानता था कि यीशु को बढ़ना है और उसे घटना है। जिस दिन
यीशु ने बपतिस्मा लिया तब जो घटना हुई वह जान गया कि अब उसकी सेवकाई का समापन है। अच्छा होता वह यीशु से मिल जाता और अपनी सेवकाई समर्पण उसके सामने करके यीशु के पीछे हो लेता। ज्यादातर कलीसिया में दिखाई देता है कि बहुत लोग अपने खुद की सेवकाई को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। इस दुनिया में हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना अवश्य है। हमारा बाइबल सीरीज का एकमात्र लक्ष्य है शास्त्र की जानकारी से यीशु मसीह के राज्य को फैलाना। अगर हम परमेश्वर को बाइबल से नहीं जानेंगे, जो उसका वचन है, तो गलत आवाजों पर ध्यान देंगे, जो हमारे जीवन को गलत मार्ग पर ले चलेगा। हमारी प्रार्थना है कि आज के युग में आप प्रभु यीशु मसीह की वह आवाज ठहरे जो लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले आए। आमीन।